हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आई होप मैं स्वस्थ मस्त थोड़ी बहुत दिख रही होंगी, थोड़ी बहुत नहीं हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने उत्तर प्रदेश की कुछ कहावतें बताती हूँ। जैसे पहली, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, घर में भूजी भांग नहीं अम्मा चली भुजाने, सूप तो बोले बोले चलनी बोले जकरे 72 छेद, दुआरे आई बारात तो समधिन के। अब आगे हम बोले नहीं चाहिए। राधे राधे। ये कुछ कहावतें हमारे उत्तर प्रदेश की हैं जो बहुत बोली जाती हैं। हमका बहुत नीक लागत है, लेकिन हम बोली के का हमारे क्यों भैया में बाटे न क्यों ऐसा बात करते हैं। और समाज इतना बेदर्द हो गया बाटे कि सब एक दूसरे को छोड़ के अलग रह के मस्त रहत बाटे। तो हम मस्त है अपने जीवन में दोस्तों, अपने बच्चों के साथ। तो आजकल अपने बच्चों पे आप सब ज़्यादा ध्यान दीजिए। पहले के बच्चे एक आवाज़ से डरते थे, आज के बच्चे अगर आप ज़ोर से चिल्लाओगे तो आप उससे दुगनी चिल्लाएंगे। अगर आप उसे एक झापड़ मारोगे तो 2 झापड़ वो आपको मार के चले जाएंगे। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, उनको उनकी मर्जी करने दे तो आप बहुत अच्छे माता पिता। अगर आप उनको टोकते टोकते हो तो आप सबसे गंदे माता पिता हो। वो सोचते हैं ना कि हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं हमारे मम्मी पापा। दोस्तों, इसलिए बच्चों को ना बहुत संभालिए। और आज का ज़माना बहुत ख़राब है, थोड़ी थोड़ी बातों पे बच्चे नाराज़ होकर घर छोड़ के चले जाते हैं। आजकल 4th 5th 6th के बच्चे सिगरेट पसंद करते हैं पीना, क्यों? और 4-6 बच्चों को साथ लेके गोल बना के वो क्या खेलते रहते हैं, उल्टे सीधे पैसे लगाते हैं आपस में। और जो घर में अगर बड़ा भाई छोटा भाई है तो दोनों में कभी नहीं बनती है, क्योंकि आजकल मिडिल क्लास ऐसा है कि उसके पास इतने बड़ा घर नहीं है कि बच्चों को अलग अलग रूम दे सके। अच्छी बात भी, अलग अलग रूम में तो और हरकतें करेंगे अलग अलग रूम में। इसलिए जॉइंट में रहिए, एक कमरे में 2 भाई बहन रहिए। कम से कम एक दूसरे की हरकतों पर तो असर रहेगा, एक दूसरे की हरकतों को तो एक दूसरे को फिर वो लोग मम्मी पापा को बताएंगे, आज भाई ने ऐसा किया, आज दीदी ने ऐसे किया, आज छोटे ने ऐसे किया, आज बड़ी दीदी ने ऐसे किया, या कुछ भी। और क्या बोलते हैं, आजकल के जो जनरेशन इतनी गंदी हो गई है। कुछ लोग फ़ोन को इसका कारण बताते हैं, कुछ लोग टीवी का इसका बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं घर में माँ बाप परिवार ऐसा है, माहौल ऐसा है, इसलिए बच्चे ऐसा होता जा रहे हैं। तो मैं ये कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारी पीढ़ी बदल रही है, हर चीज़ आगे बढ़ रही है, तो बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। वो हर चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ। मेरे घर कल वॉशिंग मशीन आई, कंग्रेचुलेशन करो मुझे। मेरे हाथ में हो गई है, चोट लग गई है, कई दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, मतलब पक गया है। तो सारा काम हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड मशीन सेट करके रात को ही, मतलब कई दिन के कपड़े पड़े हुए थे, धोने लग गए। ये मेरा छोटू नमन 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 नमन, देखो नहीं सुन रहा ना, टीवी देख रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मम्मी फालतू में बुला रही है। तो वो इतनी उत्सुकता से उसको देख रहा था। वो उसमें टाइमर वाइमर अपने आप सेट हो जाता है, ऑटोमेटिक है। और कपड़े डालने के बाद, वॉशिंग पाउडर डालने के बाद जब उन्होंने बंद किया, वो लॉक हो गया। फिर जाके उसमें बार बार पिन कर रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था। तो इससे हमारा पौना घंटे में कपड़ा धुलना था, जो कि हमारा 1.5 घंटे में धुला। तो इसलिए छोटे बच्चे हो चाहे बड़े, सबको ना कुछ नया जानने का ना उत्सुकता रहती है। ये क्यों होता है? अब उसको एक छोटी सी चीज़ ले लेती हूँ, ये डॉल है, इसको यहीं रखेगा वो। और जब से इस रूम में हम आए हैं वो यहीं बैठता है, और मुझे ये डर रहता है कहीं वो उसमें उंगली ना डाल दे तो उसका कट न जाए। इसलिए मैं ज़्यादातर उसको दिन में बंद रखती हूँ, क्योंकि कभी कुछ काम कर रही हूँ और कुछ काम कर देगा। उसकी गाड़ियाँ देखो यहीं लगी हुई हैं, वो यहीं बैठेगा, यहीं सब काम करेगा। पर हाँ, जैसे ही 8 साढ़े 8 बजेंगे वो वहाँ से उतर जाएगा। क्यों? डर पापा का, मेरा नहीं। पापा आएंगे तो मुझे डांटेंगे। कल मैं 10 मिनट के लिए बाहर गई हुई थी कुछ काम करने के लिए, वो यहाँ बैठा था। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, मैंने कहा नमन क्या कर रहे हो? वो वहाँ से गिरा, उसकी उंगली मुड़ गई, सूज गई। तो ना बच्चे बहुत उत्सुकता से हर चीज़ जानना चाहते हैं, इसलिए आप उसे पहले से ही बता दो, और कुछ आए उसे समझाओ, बताओ, तो फिर ना वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। लेकिन कितना समझाओगे आप? एक ही काम थोड़ी रहता है दिन भर बच्चे को समझाते रहो। इसलिए छोड़ दो, प्रभु का नाम लो, थोड़ा बहुत बताओ, थोड़ा बहुत बाहर से जानकारी लेंगे। एक आदमी के पीछे पड़े रहोगे तो वो फिर ना और बदतमीज हो जाता है। और कल मैं अधूरा छोड़ दी थी, बट सावित्री के व्रत में
हमारे यहाँ तो शाम को पूड़ी एक बार ही खाना खाते हैं, मतलब वैसे तो पूरा टाइम फरार करके रहते हैं। तो 12 मतलब पूजा करने के बाद पानी चाय पी सकते हैं, फरार कर सकते हैं, मीठा शाम को फिर आम की खट्टी मीठी चटनी और पूड़ी खाते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कल मैं इतना परेशान हो गई, 4 साढ़े 4 बजे के बाद दौड़ते दौड़ते ही रह गई। वॉशिंग मशीन मंगाया, उसमें वो पाइप और ट्रॉली के वो लोग 3500 रुपये अलग से मांगने लगे। मैंने मना किया, फिर वो बोले कि अभी आपका नहीं लगेगा जी। मैंने कहा ठीक है, हम कंप्लेन करेंगे। तो कंप्लेन के नाम पे तो वो मतलब डर वर गए थोड़ा, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है हम ढूंढने जा रहे हैं। वो 4 बजे से 9 बजे रात तक झूठ मूठ का मुझे उल्लू बनाए। पाइप ढूंढ रहे थे, उन्हें नहीं मिला, बल्कि मैं पाइप खरीद भी लाई, ट्रॉली भी खरीद लाई, और मेरी 1250 में पाइप और ट्रॉली दोनों हो गई है। वो मुझसे 3500 रुपये मांग रहे थे उसके मशीन के बाद, मशीन का पैसा देने के बाद। अब वो लगा नहीं पा रहे, कह रहे हैं आपकी ट्रॉली लोकल है। और हमारी इस बिल्डिंग में जितने लोगों के पास मशीन है सबकी ट्रॉली ऐसी ही है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। ऐसे दौड़ते दौड़ते ना 10 रात को 11 बजे मुझे याद आया, तो मेरा तो व्रत भी है। तब मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई। अब क्या बनाऊँ और समझ में नहीं आ रहा था, हाथ में चोट है, आटा गूँथ नहीं सकती। रोटी नहीं बनाया, मैंने चावल और सब्ज़ी खाया। ऐसे करके मैंने अपना व्रत खोला दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 12 व्यंजन ही करके व्रत तोड़ना है। भगवान जिस अवस्था में रखेंगे, जैसा उनको करना होगा, करवाना होगा आपसे, आप वैसा ही करोगे। क्या मेरे पास आम नहीं था? क्या मेरे पास आटा नहीं था? समय नहीं था। 11 बज चुके थे रात के, बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। अब इसमें मैं जो है आम की खट्टी मीठी चटनी और पूड़ी बनाती अपने लिए? नहीं ना। पहले प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड मेरे 12-14 घंटा नौकरी करने के बाद 2 घंटा बाइक चला के घर आते हैं, उनको खिलाना पिलाना, उन्हीं के लिए तो व्रत ही था। और उनको जो है मैं छोड़ के अपने लिए आम की खट्टी मीठी चटनी और पूड़ी बनाने लगती, तो ऐसा कोई किताब नहीं लिखी है। बच्चे और परिवार फर्स्ट, उसके बाद हम हैं। इसलिए मैंने ऐसे किया। नहीं विश्वास था, मेरे बच्चों से भी पूछ सकते हो, वो खुद ही बताने लग जाएंगे। और उसके बाद अभी 12 बजने में थोड़ी देर थी, देखिए दीपक जल रहा होगा मैंने अभी पूजा की है, क्योंकि घर में साफ़ सफाई करते वरते मुझे समय ही नहीं मिला। और उसके बाद बिना नहाए वाए ही मैंने 9:30 बजे चाय बना के पी ली। नहीं रहा जा रहा था भाई। कहा जाता है कि सुबह जो है फिर नहा के पूजा करके फिर पारण करना चाहिए। कैसे करूं बताओ? तो इतने ढोंग ढकोसले मेरे समझ से बाहर हैं। भगवान, अगर आप किसी को बुरा मत कहो, किसी की बुराई मत करो, किसी के लिए गलत मत सोचो, गरीब दुखिया है उसकी हेल्प कीजिए, बस वो ही आपके लिए सर्व सुख है। पूजा व्रत किए रहो, गाली बकते रहो, उल्टा सीधा दिमाग में विचार लाओ और लोगों के बारे में एक दूसरे की चुगलियाँ करो, इससे व्रत फलित नहीं होता है ना दोस्तों। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर राह दिखाइए, और अगर कहीं भी कोई गलती हो तो छोटा समझ के माफ़ कीजिए। कुछ अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए। मैं तो अपने जीवन में यही सब देख रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी भगवान जाने कब क्या होगा, मैं भी कुछ नहीं जानती। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल। चलिए बाय बाय, टेक केयर। दिल्ली में आंधी तूफान भी आ रहा है, अपनी अपनी सब चीज़ें बचा के रखिए उड़ ना जाए कहीं।